हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उपेंद्र सिंह और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत के वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति के बारे में। जैसा कि आपने अखबारों में पढ़ा होगा या टेलीविज़न पर देखा होगा कि राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया गया है और यदि विपक्ष इस प्रस्ताव को वापस नहीं लेता है तो 14 दिन बाद इस पे वोटिंग होगी और तब देखा जाएगा कि उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने में विपक्ष सफल हुआ है या नहीं। लेकिन उसके पहले हमको 2-4 प्रश्नों पे विचार करना चाहिए। पहला ये कि क्या वाइस प्रेसिडेंट को विपक्ष हटाने में सफल होगा। यहाँ हम ये देखेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा की गणित क्या है सांसदों की संख्या के हिसाब से। दूसरी बात कि आखिर उपराष्ट्रपति को हटाने का आधार क्या है, आरोप क्या है। तीसरी चीज़ हम ये देखेंगे कि हटाने की प्रक्रिया क्या है और चौथी चीज़ ये देखेंगे कि संविधान में उपराष्ट्रपति पद के बारे में क्या कहा गया है, उसकी व्यवस्था क्या है। लेकिन हम उल्टा चलते हैं, यानी सबसे पहले हम इस पर विचार करेंगे कि संविधान में राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था कहाँ है। तो आपको यहाँ पे याद रखना होगा, एक है आर्टिकल 63 जिसमें कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 63 में कहा गया। और उसके जस्ट बाद वाला जो आर्टिकल है वह कहता है कि यह जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वह एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होगा किसका, राज्यसभा का। यानी जो उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और उसी सभापति को या वाइस प्रेसिडेंट को हटाने की प्रक्रिया चल रही है। दूसरी चीज़ ये कि उपराष्ट्रपति सभापति के रूप में करता क्या है। तो आप जानते हैं कि संसद का मूल कार्य ये है कि कानून बनाना या संविधान में संशोधन करना, और इसके लिए ज़रूरी होता है कि जो सदस्य हैं वो आपस में बहस करें। बहस का टाइम अलॉट करता है सभापति, फिर आवश्यकता पड़ने पर वह मत विभाजन कराता है और पूरी कोशिश संक्षेप में ये होती है कि जो सदन की कार्रवाई है वह स्मूथली चले, शांतिपूर्वक चले, और इसके लिए वह सदन में व्यवस्था और अनुशासन भी बनाए रखने का काम करता है। दूसरा सवाल ये उत्पन्न होता है कि आखिर उपराष्ट्रपति को किन आधारों पे हटाया जा सकता है संवैधानिक दृष्टिकोण से, यानी उसके खिलाफ आरोप क्या तय किए जाते हैं। तो संविधान में ऐसा कुछ भी लिखा गया नहीं है। जैसा कि राष्ट्रपति के बारे में हम लोग जानते हैं कि उनके खिलाफ जब महाभियोग लगाया जाता है तो उसका एक ग्राउंड संविधान में दे रखा है 61 में कि संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाएगी। लेकिन उपराष्ट्रपति के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। लेकिन जो आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा उपराष्ट्रपति के खिलाफ वह यह कि ये सदन में पक्षपातपूर्ण व्यवहार करते हैं। पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने का मतलब ये है कि ये विपक्ष के सदस्यों को बोलने का उचित मौका नहीं देते या टोका टाकी करते हैं, इससे अच्छी बहस नहीं हो पाती है। तो अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया है इस आधार पे। अब सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हटाने की प्रक्रिया क्या है। तो 67B में जो प्रक्रिया दे रखी है उसके अनुसार पहली चीज़ ये है कि आपको हटाने का जो प्रस्ताव है, रिजोल्यूशन है, वह 14 दिन पूर्व एक नोटिस आपको देनी होगी और यह नोटिस दी जा चुकी है विपक्ष के द्वारा। दूसरी बात यह कि 14 दिन बाद जब मत विभाजन होगा राज्यसभा में तो उसमें वह प्रस्ताव बहुमत के द्वारा पास होना चाहिए। अब यहाँ आपको एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि जब हम कहते हैं पद से हटाने की प्रक्रिया के संदर्भ में उपराष्ट्रपति के कि बहुमत चाहिए, तो उसका मतलब ये नहीं है कि राज्यसभा में उस समय जो उपस्थित सांसद हैं उनका बहुमत नहीं, जो टोटल स्ट्रेंथ है, कुल जो स्ट्रेंथ है राज्यसभा की, उसका बहुमत होना चाहिए। दूसरी चीज़। और तीसरी चीज़ ये कि लोकसभा का समर्थन होना चाहिए, यानी वह प्रस्ताव राज्यसभा से पास होकर के लोकसभा में आएगा और लोकसभा में भी उसको समर्थन मिलना चाहिए, बहुमत से उसका पास होना जरूरी है। तो ये प्रक्रिया है। अब आते हैं सबसे आखिरी सवाल पे कि क्या वाइस प्रेसिडेंट को हटाने में विपक्ष सफल हो जाएगा। तो जो वर्तमान मैथमेटिक्स है लोकसभा और राज्यसभा में पक्ष और विपक्ष के सांसदों की, उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि ऐसा संभव
नहीं दिखता कि विपक्ष धनखड़ साहब को उनके पद से हटा दे। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो राज्यसभा है उसमें भी जो एनडीए है उसको बहुमत है, उसके 125 सांसद हैं, और मान लो कि कुछ लोग इधर उधर होते हैं और राज्यसभा में प्रस्ताव पारित भी हो जाता है, तो लोकसभा में जो एनडीए का स्ट्रेंथ है वह 293 है। तो जाहिर सी बात है कि दोनों जगह जो सत्ताधारी गठबंधन है उसको बहुमत है, तो इस स्थिति में उस प्रस्ताव का पारित होना संभव नहीं है। लेकिन इस फैक्ट के साथ साथ आपको एक चीज और ध्यान में रखना चाहिए कि यह राजनीति है और राजनीति में कभी भी कोई दल इधर से उधर हो सकता है। हम जब कह रहे हैं कि आज की डेट में उनको हटाना संभव नहीं है, तो यह मान कर चल रहे हैं कि जो सत्ता पक्ष के साथ हैं वो सत्ता पक्ष के साथ रहेंगे और जो विपक्ष के साथ हैं वह विपक्ष के साथ रहेंगे। यदि दल बदल नहीं होता है, यानी कि क्रॉस वोटिंग नहीं है, तो धनखड़ साहब को हटाना आज की डेट में संभव नहीं है। लेकिन आप जानते हैं पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में कुछ भी संभव है। हमें उधर नहीं जाना है, हमें तो ये देखना है कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या है। और 3(8) की लाभ ध्यान रखिएगा कि 63 में वाइस प्रेसिडेंट के पद की व्यवस्था है, 64 में कहा गया है कि वह पदेन अधिकारी होगा, पदेन सभापति होगा राज्यसभा का, और 67B में उसके हटाने की प्रक्रिया दे रखी है। तो पढ़ते रहिए, देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।